तो मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं इन माय न्यू क्लासरूम, जहां पर 9वीं से 12वीं इंग्लिश का सब कुछ अवेलेबल है। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में 10th क्लास के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सामाजिक और संस्कृत का पूरा डिलीटेड सिलेबस और जो आपने कवर करना है वो, और प्लस सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि अंत में मैं आपको देने वाला हूं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इन बातों का ध्यान रखते हुए ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर स्टाइल है इस बार बदला हुआ आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो विभाजित होगा। कोड आपने देखना है, सेट आपने देख लेना है। पार्ट 1 क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा जिसे आपने पूरा करना है, और उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा बचे हुए 1 घंटे में पार्ट 2 जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर आप 60 मार्क्स का साइंस का दे रहे हैं तो 30 का रहेगा, अगर आप इंग्लिश और हिंदी का दे रहे हैं तो 40 का रहेगा। इस तरह से आज मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं आपको। इंग्लिश की बात कर लेते हैं पहले। इंग्लिश में देखिए आप पार्ट 1, ये आप पिक्स भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। 48 क्वेश्चन जो हैं इसमें होंगे इंग्लिश के पेपर में, जो आपने हल करने हैं। MCQ वाले पेपर में 48 क्वेश्चन होंगे, आपने 40 हल करने हैं। 3 ग्रामर के जो 18 आएंगे 15 करने हैं, उसमें आपने छोड़ने हैं, और पैसेज 2 आएंगे 5 उसमें से घटेंगे। इस तरह 48 दिए होंगे, आपने 40 करने हैं। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन ए में क्या रहने वाला है। 10 नंबर का सेक्शन आपका इंग्लिश का रहने वाला है। पार्ट 1 की बात करते हैं जो आत्मनिष्ठ रहने वाला है, सब्जेक्टिव, जो आपको सबसे पहले पेपर शुरू होते ही पार्ट 1 मिलने वाला है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। राइटिंग स्किल में चलेंगे हम, वहां पर क्या आ रहा है, लेटर, एप्लीकेशन 5 नंबर की आ रही है, और पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं 5 नंबर का पैराग्राफ। स्टोरी या रिपोर्ट में से आपने एक करना है, ये 40 वर्ड में रिपोर्ट लिखनी है, 5 नंबर का आप देख पा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको आसानी हो, इसे सेव कर लें। ये हुआ सब्जेक्टिव में 10 नंबर का राइटिंग स्किल। उसके बाद हम चलते हैं लिटरेचर पर, जो बचा हुआ 40 नंबर का है, जो आपने 1.5 घंटे में पूरा करना है। हम पार्ट 1 को स्टडी कर रहे हैं। 30 मार्क्स का ये आने वाला है। इसमें क्या आने वाला है, 3rd क्वेश्चन आपका रहेगा ऐसे टाइप क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से। आप ये देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए पिक्स भी लाया हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहें। 2 में से 1 करने हैं 5 नंबर का। उसके बाद 4था क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सब्जेक्टिव के पार्ट 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन आपको दिए जाने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट के शॉर्ट आंसर टाइप, जिनका आंसर आपने 2 नंबर का होने के कारण 30 से 40 वर्ड्स में देना है। 7 में से 4 ऑप्शन हैं आपने जो पिक करनी है, जो आपको बेस्ट आप एक्सप्लेन कर पाएँ, अपने लिख पाएँ। उसके बाद पोइट्री सेक्शन में जा रहे हैं हम। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 में से 2 करने हैं 6 नंबर के। और उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट आपका 100 वर्ड्स में आपने लिखना है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहा है। और 7th क्वेश्चन में आपने 30 से 40 शब्दों में फिर से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है 5 में से। स्क्रीनशॉट लेते रहें, ये आपके काम आते रहेंगे। ये था इंग्लिश का। और क्या बातें ध्यान रखनी है, सीरियल नंबर जरूर डाल देना अपनी आंसर शीट पर, और कोई पेज आपने खाली नहीं छोड़ना है, और आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलने वाली है। जो आपको 24 पेज की दी जाएगी उसी में आपने करना है। और क्वेश्चन पेपर पर भी अपना रोल नंबर जरूर डाल दीजिएगा। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो आपने चेक कर लेना है जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए। जब पार्ट 1 दिया जा रहा है तो भी आपने देख लेना है, जब पार्ट बी दिया जा रहा है कि उनके पृष्ठ जो हैं सही हों, बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। ए और बी पार्ट होंगे, ऑल द सेक्शन जो है उसमें कंपलसरी होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर एक पार्ट के क्वेश्चन करने बैठ गए हैं तो उस पार्ट को आपने कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लाइट के आप 7 में से 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये डिसाइड कर लिया कि मैं अभी करने वाला हूं, तो आपने उसे अभी करना है, ठीक है। चारों ये नहीं है कि पहला इधर कर दिया, दूसरा वहाँ कर दूंगी, तीसरा वहाँ कर दूंगी। ग्रामर आपने शुरू कर दी, उसके 5 सेगमेंट आप ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 सब पार्ट A B C D E इकट्ठे करने हैं। ये नहीं है कि आप एक मॉडल यहाँ कर रहे हैं, टेंस वहाँ कर रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है वर्ड लिमिट का। ये है एग्जाम टिप्स बोर्ड में जो आपके मार्क्स बनाते हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट जहाँ दी होगी, जैसे आपको कहा रिपोर्ट 40 से 50 वर्ड में लिखिए तो उतने में ही रहना, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। 5 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर 100 वर्ड में आ रहा है तो 100 में ही रहना है, स्टिक टू द वर्ड लिमिट, ठीक है। तो ये था इंग्लिश का। चलिए अब हम देख लेते हैं उसके बाद ये सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ इंग्लिश का, ये सिलेबस कवर करना है। इस वीडियो को देख लेना मेरे, जिसमें मैंने बिल्कुल डिस्कस किया है कि कौन से लेसन आपने छोड़ देने हैं, कौन से ग्रामर टॉपिक आपने नहीं लेने हैं, इन्हीं पर ही आपने ध्यान रखना है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं,
टेलीग्राम पर हैं 9466707359 पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अपना नाम, क्लास और स्कूल का नाम भेज दीजिए, हम आपके पास आएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में आजकल हम लेसन्स भेज रहे हैं, बच्चे स्टडी कर रहे हैं। तो ये था इंग्लिश का। इसके बाद चलते हैं सामाजिक की ओर। सामाजिक में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है। 10वीं क्लास, हम बता देते हैं आपको कि आपके सामाजिक में कुल 52 क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ 52। आप कहेंगे 52 2.5 घंटे में? यस, क्योंकि आपको 12 क्वेश्चन हल करने के लिए मिलने वाला है 1.5 घंटा, जो सब्जेक्टिव है, आत्मनिष्ठ है। उसके बाद आपको जब 1 घंटा शेष रह जाएगा 2.5 घंटे में से, तो आपको दिया जाएगा 40 नंबर का पार्ट 2, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से 40 और 12 पार्ट 1 के 52 क्वेश्चन आपने हल करने हैं 2.5 घंटे के अंदर। 80 मार्क्स आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि सामाजिक में हिस्ट्री का पोर्शन है, पोल साइंस का है, ज्योग्राफी का है और इकोनॉमिक्स का है। ये चारों हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। आप बात कर लेते हैं, हम पहले पार्ट 2 की बात कर लेते हैं कि जो 15 पेज आपने गिनने हैं, जब आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, प्रोवाइड करवाया जा रहा है, 40 क्वेश्चन जिसके अंदर हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। सामाजिक विषय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं एक शब्द वाले, कुछ हो सकते हैं खाली स्थान भरो, कुछ हो सकते हैं बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ का आंसर आपको हाँ या ना में देना है, ठीक है, या सही जो है आपने चुनाव करना है, सही उत्तर लिखो। इस तरह के होंगे, जरूरी नहीं है सारे MCQ हों। आप देख भी पा रहे हैं बोर्ड द्वारा जारी किया गया सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो यही बात कह रहा है, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए हिस्ट्री में क्या हो रहा है। 1 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, छोटे 1-1 नंबर वाले, ठीक है। तो आपने इस बात का देखो 5 नंबर की हिस्ट्री आ रही है। पोल साइंस 15 नंबर की आ रही है। नंबर 6 से 20 जो है वो पोल साइंस पर रहने वाले हैं। वो मैंने आपको बताया मिक्स होने वाला है सब कुछ, MCQ ही जरूरी नहीं है। भूगोल में 10 नंबर की आ रही है, क्वेश्चन नंबर 21 से 35। और अर्थशास्त्र में आपको 5 नंबर का आ रहा है, जिसके अंदर फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या कोई सूत्र पूछ सकते हैं, ठीक है, 36 से 40। इस तरह से अगर पार्ट 1 की बात करें, जो आत्मनिष्ठ रहने वाला है, सब्जेक्टिव रहने वाला है, उसके अंदर 12 क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है। 12 क्वेश्चन उसमें कैसे रहने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं कि ये आपको P1 जो पार्ट 1 है शुरू में मिलने वाला है। और इसके अंदर 10 जो हैं इतिहास के, 10 राजनीति विज्ञान के, 10 अंक भूगोल के और 10 अंक अर्थशास्त्र के रखे गए हैं। अब आप देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हिस्ट्री में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 3 नंबर का एक और 5 नंबर का एक। इस तरह से एक प्रश्न 2, 3 और 5 मार्क्स का आएगा, 10 नंबर का आपका। इसी तरह से राजनीतिक में भी यही पैटर्न है, भूगोल में भी यही पैटर्न है। और इसमें भूगोल में नक्शा एक ऑप्शन में दिया गया है। नक्शा जो है ऑप्शन में आप देख रहे हैं। भूगोल में 5 नंबर का एक आप बड़ा क्वेश्चन कीजिए या फिर नक्शा आपको दिया जाएगा। और अर्थशास्त्र में भी यही पैटर्न रहने वाला है। इस तरह से 12 क्वेश्चन जो हुए तो कैसे हुए, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 3 नंबर के 4 और 5 नंबर के 4। 5 का 20, 3 चौके 12, 20 और 12 32 और 2 चौके 8, 32 और 8 40। इस तरह से। और कौन से लेसन आपने लेने हैं, कौन से डिलीटेड चैप्टर हैं, ये आप देख पा रहे हैं। 15 पार्ट आपने स्टडी करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लें डिलीटेड टॉपिक के बारे में अपने टीचर से, या फिर vses.org.in पर आप जा सकते हैं, या फिर हमें लिखिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई अनक्लैरिटी है। सामाजिक के बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर हम बढ़ चलते हैं। सारे विषय आज हम 10वीं के कवर कर लेना चाहते हैं, जो आज ही भिवानी बोर्ड ने आपके लिए जो है रिलीज़ किया है। हम साथ के साथ वीडियो लेकर आते हैं। जल्द ही आपकी डेट शीट, पता लग रहा है आज ही रिलीज़ होने वाली है, तो शाम तक आने पर मैं आपको उसकी डेट शीट भी 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की लेकर आने वाला हूँ। चलिए साइंस की बात करते हैं। कुल कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं साइंस में? विज्ञान में 39 क्वेश्चन आपने 2.5 घंटे में हल करने हैं। क्या आपको पेपर इकट्ठा मिलने वाला है? नहीं नहीं नहीं, 60 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। 39 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। भाग 1 सब्जेक्टिव आपको पेपर के शुरू में मिल जाएगा, जिसके अंदर कितने प्रश्न होंगे? 9 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्न आपके 1-1 मार्क्स वाले होंगे। समझ गए? भाग 2 ऑब्जेक्टिव होगा, जो 1 घंटा शेष रहने पर आपको 30 प्रश्न जिसमें लिखे होंगे वो करने हैं। तो सेक्शन ए में चलते हैं हम। फिजिक्स में देखिए आप क्या होने वाला है। फिजिक्स आ रही है 10 नंबर की, केमिस्ट्री 10 नंबर की और जीव विज्ञान 10 नंबर का आने वाला है। इस तरह से सेक्शन जो आपका पार्ट 1 है 30 मार्क्स का आने वाला है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक और 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिजिक्स में आ रहा है। केमिस्ट्री में 2 नंबर का एक, 3 नंबर का एक और 5 नंबर का एक। और उसमें आप देख पा रहे हैं जीव विज्ञान 2 नंबर का एक, 3 नंबर का, 5 नंबर का एक, 10-10 नंबर के। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं साइंस में क्या हो रहा है। 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले 3 और 5 मार्क्स वाले 3, 5 3 15,
3 तिया 9 24 और 2 तिया 6 30 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब 1 घंटा शेष है और हम चलते हैं। आप पकड़िए, आप ये लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलने वाला है। उसमें क्या आ रहा है देखिए, आप 3 सेक्शन बनाए हैं। फिजिक्स में देखिए 10 MCQ आ रहे हैं, 1 से 10 तक जो क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 8 जो हैं मिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक शब्द में उत्तर दीजिए या खालिस्तान हो सकता है। 8 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन बी। और सेक्शन सी जो है जीव विज्ञान बायोलॉजी में 12 आने वाले हैं, मिक्स है, एक शब्द वाले, खालिस्तान, इस तरह से। सिलेबस आप जानना चाहते हैं, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं विज्ञान का सिलेबस बताइए, तो सिलेबस ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। जो हटाए गए हैं लेसन नंबर 3, 4, 7, 9, 11, 13 ये नहीं करने हैं, 6 चैप्टर हटा दिए गए हैं। उसकी सूची है धातु अधातु वाला, कार्बन, यौगिक, नियंत्रण और समन्वय, अनुवांशिकता, नेत्र वाला और विद्युत धारा वाला हटा दिया गया है। और जो करने हैं आपने 15 पाठ ये वाले करने हैं और 12 प्रयोग जो हैं प्रैक्टिकल आपने करने हैं। इस तरह से 27 टॉपिक आपने ये कवर करने हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइंस एग्जामिनेशन। जल्दी डेट शीट जारी होने पर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना कि 10वीं के कंप्लीट सिलेबस पर क्या क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कि विजय सर ने एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है। गणित में चलते हैं। गणित में कितने प्रश्न आने वाले हैं? आपका प्रश्न आ रहा है मेरे पास बार बार। 53 क्वेश्चन आपने 2.5 घंटे में हल करने हैं। ओ माय गॉड, बहुत काम है क्या? चलिए देख लेते हैं कि 53 में से 13 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ रहे हैं, जो आपको पेपर शुरू होते ही मिलेगा। आत्मनिष्ठ हैं जो, उसके अंदर आपने देखना है 8 पेज में आपको 13 क्वेश्चन लिखे होंगे, पेज गिन लेना ठीक से, ठीक है। और उसके बाद जो आपको मिलेगा, जब 1 घंटा रह जाएगा तो 40 मार्क्स का, 1 घंटा रहने पर 40 क्वेश्चन होंगे जो आपने हल करने हैं। तो इस तरह से पार्ट 1 90 मिनट में और पार्ट 2 अगले 60 मिनट में आपने हल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्टिव में क्या रहने वाला है आपके गणित में। चलिए सेक्शन बी देखिए, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 5 2 मार्क्स के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 10 नंबर का। सेक्शन बी में देखिए 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-3 मार्क्स वाले 15 नंबर के। सेक्शन सी में आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 5-5 नंबर वाले। तो इस तरह से 15, 15 और 10, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन ये हो गए, 5 क्वेश्चन 2 वाले, 5 क्वेश्चन 3 वाले और 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले, 40 नंबर का। उसके बाद पार्ट 2 आपको मिलेगा, 1.5 घंटा आपका खत्म हो गया। चलिए 15 पेज का आप गिन लीजिए, जब आपको 1 घंटा रह गया है, 40 क्वेश्चन है जिसके अंदर, जिसको आपने सोल्व करना है 60 मिनट के अंदर। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जरूर नहीं है MCQ आए, वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, बहुविकल्पीय हो सकते हैं, रिक्त स्थान हो सकते हैं और मान ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो, इस तरह के आप देख पा रहे हैं। ये मैं पिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए बात कर लेते हैं कि बच्चों को अभी तक पता नहीं है कि कौन से टॉपिक डिलीट हैं। तो ये 15 टॉपिक्स आपने कवर करने हैं प्यारे बच्चों, और कोरोना के कारण ये टॉपिक हटा दिए गए हैं, ये आपने नहीं करने हैं। अपने सब्जेक्ट टीचर से मिलिए या फिर आ जाइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई अनक्लैरिटी है, हमारे मैथ्स एक्सपर्ट आपको बताएंगे, ठीक है। विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डिलीशन के। इन 14 तरह के टॉपिक्स को आप नोट कर लें गणित में जो डिलीट किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। हम कर रहे हैं 10वीं का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आज ही रिलीज किया है सेकेंडरी के लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी ने। चलिए जल्दी ही डेट शीट हम आपके पास कल या परसों लेकर आएंगे। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में कुल कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 49 क्वेश्चन। ओ माय गॉड, ज़्यादा है क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं है। भाग 1 में कितने हैं? 1.5 घंटा मिल रहा है 9 क्वेश्चन के लिए, 40 मार्क्स का। और भाग 2 में जब रह जाएगा, 1.5 घंटा पूरा हो गया, 1 घंटा रह गया, 60 मिनट रह गए, उस पर आपको पार्ट बी दिया जाएगा जिसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। इस तरह से 80 मार्क्स का आपका रहने वाला है। भाग 1 में सब्जेक्टिव रहने वाला है, जो आपका आत्मनिष्ठ रहने वाला है। उसके अंदर 2 नंबर का 1 आ रहा है, निबंध आ रहा है 5 नंबर का और पत्र आ रहा है 5 नंबर का। भाग 1 में आप देख पा रहे हैं खंड क में 12 अंक का, खंड ख आप देख रहे हैं 9 मार्क्स का आ रहा है, काव्यांश 3 का और 3-3 के 2 प्रश्न, 12 और 9 21। गद्यांश आ रहा है 3 नंबर का और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें खंड ग में 11 नंबर का। तो ये हो गए 21 और 11 32 और 8 नंबर का खंड घ आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कृतिका में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने करने 8 नंबर के। इस तरह से 40 नंबर का आपका ये सब्जेक्टिव हुआ। 1.5 घंटा पूरा हुआ, 1 घंटा रह गया। चलिए पकड़िए आप ये पार्ट 2 ले लीजिए अपने इन्विजिलेटर से और ये 60 मिनट में आपने पूरा करना।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो हैं 16 क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके वो विलोम पूछ सकते हैं, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रचना, पर्यायवाची और समास और अलंकार के बारे में है 16 क्वेश्चन। उसके बाद 17 से 40 तक आपके MCQ हैं जिसके अंदर जो विकल्प दिए गए हैं, जो उचित विकल्प है वो आपने चुनने हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। सिलेबस ये दे रखा है आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लें सिलेबस का भी कि कौन से चैप्टर आपने कवर करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। मिलिए अपने हिंदी के टीचर से भी, और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए हम आपको अपने हिंदी के एक्सपर्ट से बात करवाएंगे। हमारे फ़ोन पर संपर्क की 9466707359 पर। कोई भी डाउट है हम आपका क्लियर करेंगे। व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, अपना नाम, क्लास और स्कूल का नाम भेज दीजिए। उसके बाद चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, संस्कृत का डिस्कस कर लेते हैं। 28 क्वेश्चन आपने संस्कृत में हल करने हैं, भाग 1 और भाग 2 में जो आपको मिलने वाले हैं। भाग 1 40 नंबर का और भाग 2 40 अंक का रहने वाला है। भाग 1 में जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं 8 और भाग 2 में 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं 20 कैसे आप कहेंगे तो नई बात है। चलिए आपको बता देते हैं, स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज रहा हूं। बोर्ड की ओर से जारी किया गया सैम्पल क्वेश्चन पेपर की पिक्स मैं आपको साथ में भेज रहा हूं। खंड क में क्या रहने वाला है, संस्कृत में गद्यांश रहने वाला है, 10 नंबर का आ रहा है, देखिए आप। उसके बाद सरलार्थ हैं 5-5 नंबर के 2 आ रहे हैं। उसके बाद 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 5 का 1 आप कर पा रहे हैं, 20 मार्क्स के ये हो गए 30। और ग खंड आ रहा है 3 मार्क्स का। उसके बाद इसी खंड में जो है क्वेश्चन 8 2-2 नंबर के 2 आ रहे हैं, 4-10 नंबर का। इस तरह से ये 40 मार्क्स का आ रहा है। भाग 2 में क्या है, रिक्त स्थानानि पूर्यतः, रिक्त स्थानानि पूर्यता में खाली स्थान भरो आ रहा है। और खंड क ख ग घ में बांटा गया है इसे। 5 के 2 रचनात्मक कार्यम में आ रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं। भाग क आप देख सकते हैं रचनात्मक कार्यम 10 नंबर का। ख भाग देख सकते हैं 7 नंबर का पठितम अवबोधनम। और भाग ग में 12 नंबर का अनुप्रयुक्तम व्याकरणम। और भाग घ में आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं 40 नंबर का। ये सिलेबस मैं आपको दे रहा हूँ, नोट कर लें, अपने संस्कृत अध्यापक से मिलें या फिर आ जाइए कमेंट सेक्शन में, हमारे संस्कृत के एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये था। जल्द ही हम आने वाले हैं डेट शीट लेकर, जो आज या कल में जारी होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम पर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर आपने कहा था कि टिप्स दे दो जो इस वीडियो के लास्ट में है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले टिप्स पर मैंने वीडियो रिलीज़ किया है, उसी का कट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप उसे एंजॉय कीजिए। इसके अंदर हम आपको टिप्स भी देने वाले हैं कि आने वाले 20 अप्रैल से जो आपके पेपर शुरू हो रहे हैं उसमें किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है, ये भी आपको बताएंगे ये बच्चे। या फिर आप इनकी आंसर करने का तरीका देखकर कैसे मार्जिन रखना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वर्ड लिमिट का कैसे ध्यान रखना है, ये सब भी आप ऑब्जर्व करेंगे। इन्हीं का हैंड रिटन चेतना की ये फाइल है PDF, उसने अपनी नोटबुक में इसे पूरा जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 10th का सोल्व किया है। 10वीं क्लास की छात्रा आइडियल आपके लिए एग्जाम्पल प्रस्तुत करने आ रही हैं। और हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं इस मौके पर कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, कि कैसे आपने डिलीवर करना है। इट मैटर्स मोस्ट, 2.5 घंटों का कैसे आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। आपने देखा होगा कि डिलीवर करने का हम प्लान नहीं बना पाते, तभी आप सोचते होंगे कि ये बच्चे पढ़ते कम है लेकिन मार्क्स ज़्यादा ले जाते हैं, और हम इतना पढ़ते हैं फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते। ये क्या कारण है? वो यही कारण है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, एनालाइज कीजिए, 10 मिनट दे दीजिए, एक प्लान कर लीजिए कि कौन सा आप पहले करने वाले हैं, कौन सा बाद में करने वाले हैं। बिल्कुल एक माइंड मैपिंग कहते हैं जिसे, वो बना लेना है आपने, निशान लगा सकते हैं आप। ठीक है, एक माइंड पर भी आप कि मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन के सभी पार्ट आपने इकट्ठे करने हैं, अलग अलग नहीं करने हैं। एग्जामिनर के लिए मुश्किल नहीं करना है, आसान करना है आपने। जैसे फ्लेमिंगो या फर्स्ट फ्लाइट के आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं, उसके सब पार्ट हैं, तो आपने वो इकट्ठे ही करने हैं। ये नहीं है कि फर्स्ट फ्लाइट के जो आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, एक यहाँ कर दिया, दूसरा लास्ट में कर दिया, तीसरा बीच में कर दिया। नो, ये आपने ध्यान रखना है इस बात का। ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सीक्वेंसली ही चलें कि पहला पहले करना है, दूसरा फिर करना है, तीसरा फिर करना है, चौथा फिर करना है। ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन उसके अगर पार्ट हैं तो वो इकट्ठे करने हैं। इतना हम आपको अलाउ कर रहे हैं।
और किन बातों का ध्यान रखना है आपने, वर्ड लिमिट का आपने टू द पॉइंट लिखना है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 30 to 40 वर्ड्स में ये फाइल आप देख रहे हैं चेतना की, बिल्कुल उसने ध्यान रखा है। अगर 5 मार्क्स का उसने क्वेश्चन लिखा है तो 100 वर्ड्स के आसपास ही वो रही हैं, आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो इन बातों को आपने भी ध्यान रखना है, ये बोर्ड में देखा जाता है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा लिखेंगे, बिना बात पे लिखते जा रहे हैं, तो उतनी ही आपकी गलती भी जो है पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। आप टू द पॉइंट रहें, जितना पूछा है उतना ही लिखें, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। ये देखना है 10% आप प्लस माइनस कर सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे, वरना मार्क्स कटने लग जाते हैं। 2 का है तो उस हिसाब से आंसर लिखिए, 5 का है तो उस हिसाब से आंसर लिखिए। राइटिंग स्किल में 3 नंबर का है तो उसी हिसाब से लिखिए, ठीक है। वर्ड लिमिट दी होती है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और आपने देख लेना है, इस बार, पिछली बार आपका 3 घंटा मिला करता था, इस बार आपको 2.5 घंटे मिल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 40 मार्क्स के तो MCQs हैं, तो आप 2.5 घंटे को भी आपने प्लान कैसे करना है कि मैं 40 MCQs को 1 घंटे में जो है करूँगा हल, ये टारगेट होना चाहिए हमारा। और बाकी 1.5 आवर को आप दे सकते हैं, बाकी जो लिटरेचर है और राइटिंग स्किल सेक्शन में आप दे सकते हैं। इस तरह से आप जो है अपना इसको प्लान करेंगे 2.5 घंटों को। इस तरह से आप जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है इसी को हल करके देख लीजिए आप कि क्या आप MCQs 40 जो हैं 1 घंटे में हल कर पा रहे हैं और बाकी 1.5 घंटे में बचा हुआ 40 मार्क्स का राइटिंग स्किल और लिटरेचर हल कर पा रहे हैं। तो यहीं से आपका टेस्ट हो जाएगा। ये टिप्स हैं आपके लिए, और चेतना ने बिल्कुल ध्यान रखा है। कम्बासी स्कूल की ये स्टूडेंट बराड़ा अम्बाला से, वेरी नाइस। और राइटिंग स्किल का अगर लेटर आ रहा है, एप्लीकेशन आ रही है, एडवर्टीजमेंट आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, तो इसमें एग्जामिनर क्या देखता है कि फॉर्मेट का आपने ध्यान रखना है कि फॉर्मेट उसने ठीक से किया है कि नहीं। इतना मोटा एक एक वर्ड का नहीं चेक करने का होता। राइटिंग स्किल में मार्क्स इसीलिए कटते हैं कि फॉर्मेट से ही आपकी पहचान हो जाती है। फॉर्मेट में ही रहना है आपने। एडवर्टीजमेंट आई है, बॉक्स बनाइए। रिपोर्ट आया है तो उसका फॉर्मेट होता है, 4-5 बातें होती हैं। और लेटर होता है, उसकी हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन, एंडिंग, सिग्नेचर, ठीक है। तो इन बातों का आपने फॉर्मेट का जरूर आपने ध्यान रखना है। मेरे बड़े अच्छे वीडियो बने हुए हैं हर राइटिंग स्किल सेक्शन पर, उनको आपने देख लेना है। और हैंड राइटिंग आपने अच्छी रखनी है, बिल्कुल इंग्लिश का है, लैंग्वेज है, हैंड राइटिंग का तो अपना ही इंप्रेशन होता है। और इसके अलावा जब आप के पास समय बच गया है तो आप मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हेडिंग बना रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए पेंसिल से, उसके बाद सारे को रीड करें तो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर का वहाँ पर ही नज़र जाए और वो मार्क्स फैचिंग रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इन टिप्स का आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे ज़रूरी टिप्स बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के। यदि आप स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इन टिप्स का ध्यान रखिए, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। बेस्ट विशेज़, फुल ऑन फुल, बाय बाय लेना है आपने। शुभकामनाओं सहित विजय कुमार अब साइन ऑफ होते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आ जाइए चैनल पर। हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने लाइक किया है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, उन्हें भी तो चाहिए अच्छा वीडियो। एक वीडियो से सब कुछ क्लियर हो रहा है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर कैसे पार्ट 1 और 2 में आने वाला है, 40-40 का कैसे बराबर अंकों में बटा हुआ होगा, और कैसा स्टाइल आ गया, और डिज़ाइन कैसा है, और कौन से टॉपिक डिलीट हैं जो आपने नहीं करने हैं, जो रह गए हैं वही कवर करने हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, लव यू ऑल, बाय।